आए रे महंगाई तू क्यों आई, ये पुकार है उस आवाम की जो महंगाई के बोझ तले दब रही है। महंगाई भी ऐसी जो लोगों के बजट को हिला रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिनसे उनकी आर्थिकी पर असर पड़ा है। हालांकि इस पर कांग्रेस भी खफा है और बीजेपी सरकार के खिलाफ पदयात्रा, विरोध प्रदर्शन, पता नहीं क्या क्या, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं और इस चीज को लेकर रोष व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता कैसे रहेगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी महंगाई को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा हमारे साथ हैं। सर, महंगाई बढ़ रही है और लोगों में रोष है कि महंगाई बढ़ेगी तो हम अपना बजट कैसे बनाएंगे, कैसे काम करेंगे, तो इस पर असर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हालांकि सरकार जो तर्क दे रही है कि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार ये भूल गई कि अगर कोरोना काल में सरकार पर बर्डन पड़ा तो आम लोग भी उसका छूता नहीं रहे। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरियों में कटौती हुई। तो कहीं ना कहीं आम आदमी इस वक्त खास तौर पर पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, सरकार सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमने बाजार के हवाले छोड़ दिया है। यानी इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। ये तर्क बेईमानी तब हो जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता होता है और भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कंपनियां कम ही नहीं करती। तो कहीं ना कहीं सरकार इस जवाब से जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती और कहीं ना कहीं राहत देनी होगी। सर, आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो लोगों से आपकी बातचीत भी होती होगी और लोग बताते भी होंगे कि महंगाई को लेकर किस तरह से वो प्रभावित हैं। तो आखिर बीजेपी सरकार को लेकर लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक विश्वास, एक उम्मीद थी। आप देखें 2014 में जब मोदी के नाम की एक कैंपेन बीजेपी ने चलाई और जिस एजेंडे को लेकर बीजेपी सत्ता में आई, चाहे वो महंगाई हो, 10 साल का भ्रष्टाचार हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिससे सीधा सीधा जनता का सरोकार था और कहीं ना कहीं बीजेपी पर लोगों का विश्वास बना भी। और अब क्योंकि 6 साल से ऊपर की सरकार हो गई है, लोगों को निश्चित तौर पर कुछ ऐसी योजनाएं बीजेपी की रही हैं जहां लोग भले ही बीजेपी की तारीफ करते हैं, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दे पर आकर उनको लगता है कि सरकार इसको संतुलित नहीं कर पाई, जिसका सीधा मार जो है आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। आप देखें, एक मिनिमम सैलरी, अगर कोई व्यक्ति किसी की सैलरी 10,000 रुपये है तो उस 10,000 रुपये में उसको घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है और पेट्रोल भी गाड़ी में डलवाना है। सरकार ऐसी संवेदनहीन बयानबाजी अगर सरकार के मंत्री करेंगे कि हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं बाजार के हवाले कर दी हैं, इससे सरकार का कोई वास्ता नहीं है, तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में आक्रोश होगा और लोगों के आक्रोश आने वाले दिनों में बीजेपी को झेलना पड़ेगा। सर, उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं, तो महंगाई को जिस तरह से लोग लेके चल रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी को इससे नुकसान झेलना पड़ेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखें आम आदमी, आप चाहे 10 बड़ी उपलब्धियां बताएं, उससे कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने वो काम नहीं किए। आप कहते हैं कि हमने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, रोज रिकॉर्ड किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, रोज आप नए फ्लाईओवर दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देश के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आम आदमी त्रस्त है, आम आदमी महंगाई की बोझ से दबा है, अगर उसकी तरफ आप सुध नहीं लेंगे, उनको राहत नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम भी पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो तमाम पार्टियों ने उठाया है। और बीजेपी भली भांति जानती है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आपको याद हो, तो बहुत सारे ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने काम किए थे जो आज सड़क का काम जो हो रहा है, इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई थी और सड़कों का बहुत बड़ा निर्माण कार्य शुरू हुआ था। परमाणु विस्फोट जो पोखरण में किया, वाजपेयी जी की देन थी, दुनिया को भारत के एक नए परमाणु शक्ति के रूप में विकसित कराया। लेकिन प्याज
ने जो स्वाद बिगाड़ा लोगों की और महंगाई पर जो नियंत्रण सरकार नहीं रख पाई, उस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी बीजेपी नहीं बचा पाई और कांग्रेस सत्ता में आई। तो बीजेपी ये याद रखे कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां उसकी अलग आपको क्रेडिट जनता जरूर देगी, लेकिन महंगाई जो सीधा सीधा आम आदमी की जेब से जुड़ा है, अगर उस पर नियंत्रण नहीं होगा, उस पर आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसका नुकसान और खामियाजा भी आपको ही उठाना पड़ेगा। वही सहयोगी हमारे आसिफ खान हमारे साथ है और हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर महंगाई को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आमदनी कम हो रही है। कोरोना काल से आपने देखा कि छोटे कारोबारी, उनका कारोबार नहीं चल रहा है, जिनकी नौकरियां थी उनकी नौकरियां चली गईं, और जो नौकरियां बची हैं उनके पैसे बहुत ज़्यादा सैलरियां काट दी गई हैं उनकी। यानी कि हर आदमी बड़ा मुश्किल से था, पहले से बड़ी परेशानियों का सामना कर रहा था। लेकिन अब पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 12-13 दिन से बढ़ा रहे हैं ये दाम, और आसमान छू रहे हैं दाम, वो भी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा कम है। ऐसी स्थिति में एक तो कच्चे तेल के दाम कम है, दूसरी तरफ कोरोना के चलते लोगों की आमदनी कम हो गई, लोगों के पास नौकरी नहीं है, कारोबार जो है वो ठप पड़े हैं, वो नहीं चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग उम्मीद करता है कि सरकार की तरफ उसकी नज़रें होती हैं कि सरकार सब्सिडी दे, सरकार कुछ उनका आर्थिक मदद करे। ये ना करके सरकार ने जो है कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भी तेलों के दाम बढ़ा दिए और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें राज्य सरकारें भी इसे उनके जो कमीशन है वो भी ले रहे हैं, और केंद्र सरकार वो भी अपना मुनाफा कमा रही है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार को जो कमीशन है उसको कम करना चाहिए, टैक्स को कम करना चाहिए, ताकि आम लोगों के ऊपर बोझ कम पड़े। आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त रानू दिखाई दे रहा है। सर, 2022 में चुनाव है उत्तराखंड में और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है, क्योंकि बीजेपी सरकार को घेरने का उनका काम हो रहा है। तो अभी जो हाल में हालात बने हैं, उससे आपको क्या लगता है कि बीजेपी जब चुनाव आएगा, वोटिंग होगी, तो क्या जनता उनके पक्ष में होगी? देखिए, हमेशा हमारे देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। पेट्रोल और डीजल ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि डीजल के दामों का असर जो है वो सीधा हर चीज़ पर पड़ता है। कोई भी चीज़ हम सामान खरीद रहे हैं, अगर मार्केट से आ रही है, बड़े थोक से लेकर छोटा दुकानदार वहाँ से लेकर आ रहा है मार्केट से, तो ढुलाई का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसके दाम के ऊपर। तो अगर ढुलाई महंगी होगी तो फिर दाम उसके बढ़ जाएंगे, और दाम बढ़ जाएंगे तो सीधा तौर पे आम आदमी की जेब पे इसका असर पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के अंदर। कई राज्यों में चुनाव होना है, मार्च में 5-6 राज्यों में चुनाव होना। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मार्च में जो है इधर से चुनाव शुरू हो जाएंगे, हालांकि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन उन्होंने संकेत दिए। तो ये बड़ा मुद्दा विपक्षी पार्टियां बनाएंगी, पहले से भी बना है। महंगाई को आपने कहा था कि 2014 में जब पहला चुनाव हुआ था, बीजेपी जब जीती थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको मुद्दा बनाया था। कहा था कि महंगाई को हम कम करेंगे, 100 दिन में हम कम करेंगे, इसके अलावा लोगों को रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे। तो रोज़गार तो मिला नहीं। सर, केंद्र सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। क्या आपको लगता है महंगाई आ रही है तो अच्छे दिन आ रहे हैं? नहीं, महंगाई आ रही है तो अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं। लोगों के तो बहुत बेकार दिन आ गए, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जो यहाँ पर शहरों में लोग रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनको किराया नहीं निकाल पा रहे हैं, घर कैसे रहे। गाँवों में अपनी फैमिलियाँ भेज दी उन्होंने, जो मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। छोटे कारोबार जो कर रहे थे, उन्होंने अपने कारोबार बंद हो गए, ठप हो गए, वो मजदूरी कर रहे हैं। जो मजदूरी कर रहे थे उनका घर चलना मुश्किल है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, सरकार को समझना चाहिए। सरकार के कई मंत्रियों के बयान इस तरह से आया कि आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बीजेपी एक सांसद कह रहे हैं कि अगर तेल के दाम बढ़े तो क्या हुआ, महंगाई बहुत बढ़ गई। कई हमने बात कर रहे की इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि तेल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका इस्तेमाल विकास के कामों में लगाएंगे। आपको संतुलन बनाना है, पहले तो लोगों को ज़िंदा रखना पड़ेगा, लोग अपना घर चलाएं, बाद में आप विकास की सोचेंगे। तो आम लोग बड़ा नाराज़ हैं, परेशान हैं, और इसका असर चुनाव पर ज़रूर पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जी ने ये कहा है कि विकास को लेकर महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारा विकास होगा। लेकिन विकास कहाँ होगा ये तो आम जनता ही जान सकती है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में जो जनता है, जो आम गरीब और मध्यम परिवार के लोग हैं, उनको सबसे खासा नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि कोरोना काल के बाद आर्थिकी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। कैमरामैन शारिक के साथ मैं रानो, TV 100।